नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाधु मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं धर्मगूढता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। तत्काल चतुर्जी ग्रंथ है, इसका 7वां अध्याय आज से शुरू करेंगे। छठा और 7वां अध्याय जो है उसमें आश्रव का वर्णन, 10 अध्याय है उसमें 7 तत्वों का वर्णन। कैसे है याद है आपको? क्या 10 अध्याय में 7 तत्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ठीक है, आपको पहले से चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है ना, और 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन है, 6ठे 7वें में आश्रव का है, और 8वें बंदे का है, 9वें में संवर नेचरा, और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस तरह से ये 7वां अध्याय है। इस 7वें अध्याय में क्या है? आश्रव। तो 6ठे में आश्रव बता दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से आश्रव बता रहे हैं। तो वहां पर थोड़े से में पुण्याश्रव बताया था, जैसे शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, शुभ से पुण्य का अशुभ से पाप का आश्रव होता है। और जो नाम कर्म है तो उसमें थोड़ा सा पुण्य प्रकृति से रिलेटेड उन्होंने आश्रव का बताया। लेकिन विशेष कारण क्या है आश्रव पुण्य आश्रव के, तो वह यहाँ पर 6ठे अध्याय में बताते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है हिंसा नृत्य। दिख नहीं रहा है क्या? बंदी हो गया ना, आई थिंक ये तो चलते चलते बंद हो गया शायद से। बंद हो गया, यहाँ से स्विच ऑन करना पड़ेगा उसमें, टच स्क्रीन स्विच। ऑन का ऊपर ना ये लाइट जल रही ना, बस इसको टैप कर दो बस। हाँ हो गया। नहीं चालू है। हिंसा नृत्य स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। दिख नहीं रहा है क्या बराबर से? फिर से बोलते हैं हिंसा नृत्य स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। क्या क्या बताया? हिंसा है ना, अनृत, फिर स्तेय, अब्रह्म, स्तेय है ना, तो इसमें अ यहाँ से लेना, अब्रह्म परिग्रहेभ्यः विरति ही व्रतम। तो विरति, किससे विरति होना? हिंसा, अनृत यानी झूठ है ना, स्तेय यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील, और परिग्रह, ये 5 पाप जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पापों से विरत होना ही क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और सबसे पहले व्रत क्या होता है उसको देखते हैं। 5 पापों से विरति तो कहा, इन व्रत का मतलब क्या है, किसे हम व्रत कहेंगे? तो प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह क्या कहलाता है? व्रत। यानी हम बोरिंग का पानी पीते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन यदि हमने जिनेंद्र भगवान के सामने या कहीं पर भी प्रतिज्ञा पूर्वक नियम नहीं लिया है, तब तक वह व्रत नहीं है ना। उससे संबंधित प्रायश्चित आदि का भी जो हम पालन करते हैं वह भी नहीं किया जा सकता। नहीं, आप कर लीजिए, लेकिन आपका व्रत ही नहीं है तो आप प्रायश्चित कैसे, दोष कैसे, अत्याचार कैसे? आपको तो पूरा ही पाप लग रहा है। तो व्रत यानी प्रतिज्ञा करना, जैसे मैं आज से 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, आज से 1 महीने के लिए टीवी यानी टीवी देखने का त्याग करता हूँ। ऐसा नियम लेना, किसी के भी सन्मुख, जिनेंद्र भगवान के सन्मुख, जिनवाणी के सन्मुख,
कायोत्सर्ग पूर्वक प्रतिज्ञा लेना उसे व्रत कहते हैं। ठीक है, तो ये व्रत जो है ये दो प्रकार से बताया है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। अब निश्चय व्यवहार कैसे हो गया कि प्रतिज्ञा पूर्वक जो नियम लिया जा रहा है, तो वो जो नियम का पालन किसके माध्यम से होता है, शरीर आदि की क्रियाओं के माध्यम से होता है, लेकिन लिया किसने है, जीव ने लिया है, और अंतरंग परिणाम जीव का है। तो वहां बाहर खाना पीना जो है वहां नहीं खाया, तो जीव के जो कषाय के अभाव रूप वितरागता हुई है वह निश्चय से व्यवहार हुआ, उसको परिणाम नहीं हो रहा है, रात्रि का भोजन करने का भाव ही नहीं है, तो वह भाव नहीं होना वह क्या हो गया, निश्चय से व्रत। और उसके साथ में बाहर में शरीर की क्रिया रात में नहीं खाने रूप से पाई जा रही है, तो वह क्या हो गया, व्यवहार से व्रत। एक अपने रात्रि भोजन का उदाहरण दिया था, तो वह शरीर जो है वो शरीर से जीव का संबंध कैसा है, पास का है, और फिर उसके बाद और जो चीजें आती है वो उसके और दूर की हो जाती है। जो अपन नए लगाते हैं ना सद्भूत और असद्भूत में, तो असद्भूत में जीव का उसके साथ अनुपचरित संबंध है, पास का, और उसके बाद जो भोजन आदि चीजें होती है उसके साथ दूर का संबंध है। तो शरीर के माध्यम से जो व्रतों का पालन किया जा रहा है वह व्यवहार व्रत। आप सोचेंगे बस हमारे तो परिणाम है, हम जीव हिंसा नहीं करना चाहते हैं, और बाहर शरीर से हम क्या कर रहे हैं, चींटे को मार रहे हैं, मकोड़े को मार रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या, जिसके अंतरंग परिणामों में जीव हिंसा से विरति हो गई है, तो बाहर में उसके अभिप्राय पूर्वक जीव हिंसा करते हुए नहीं दिखाई जाएगी। ये इसका संबंध है, निमित्त निमित्तिक शरीर का, है ना। कभी प्रमाद से हो जाए, प्रमाद क्या, कभी गलती से मर जाए जीव अलग बात है, लेकिन इच्छा पूर्वक वह किसी को नहीं मारेगा। तो इस तरह से कषाय के भाव रूप वीतरागता, ये जो शुद्ध भाव हुआ है वह निश्चय से व्रत है, और जो शुभ भाव चल रहा है उसके साथ में, एक ही पर्याय है, एक पर्याय में इतने में कषाय नहीं है, तो वहां पर हम कह रहे हैं निश्चय व्रत। और उसके साथ में जो पालने रूप जो उसके परिणाम है कि मैं पानी छानू, है ना, पानी छान के गर्म करूं, मर्यादित करूं, रात को नहीं खाना है, कंदमूल आदि नहीं खाना है, तो जो शुभ परिणाम संबंधी राग पाया जा रहा है, वह जो राग है वह क्या हो गया, व्यवहार। समझ में आया। अब इसमें शुद्ध परिणाम, है ना, और उसके साथ में जो क्रिया पाई जा रही व्यवहार के व्रत को पालने रूप, षटावश्य को पालना, गुरु पूजा, देव उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप आदि करने के जो भाव है, वो भी भाव, ये भी क्या लिया, ये भी भाव है और ये भी भाव है, या क्रिया तो आई ही नहीं है। जीव का व्रत लिया ना, तो वो तो बाहर में पालन होगा, तो वो तो व्यवहार का व्यवहार हो गया, लेकिन जीव में जो मैं किसी की हिंसा नहीं करूं, इस प्रकार का जो शुभ भाव हुआ है वह शुभ भाव व्यवहार। ठीक है, इसको वापस लेते हैं, जीव में शुद्ध परिणाम हुआ वह निश्चय व्रत, और उसी के साथ शुभ परिणाम भी हुआ कि हिंसा नहीं करूं, वह व्यवहार व्रत। और फिर उसका व्यवहार क्या हुआ, उसके साथ में जो क्रिया पाई जा रही है तो वह व्यवहार का व्यवहार हुआ। हमें उस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या व्रत लिया गया है, किसके आश्रय से लिया गया है, और हम क्या करने में लगे होते हैं, सिर्फ शरीर की क्रिया को व्रत मान लेते हैं। ठीक है, तब जो व्रत है वो कौन पालन करता है, तो उसके पहले श्रावक के बारे में बताएं। दो तरह से, एक व्रती और महाव्रती, आगे सूत्र में आएगा स्वरूप उसका, लेकिन श्रावक के लिए भी जो है व्रत का स्वरूप बताया है। श्रावक यानी हमारे जैसे जो जीव है, गृहस्थ है, तो उसमें दो तरह से भेद बताया है, एक व्रती श्रावक और एक अव्रती श्रावक। ये किसके पुण्य का आश्रय हो रहा है, जिसको व्रती है, व्रती यानी जिसको 5 पापों से वृत्ति है, वो वाले श्रावक को पुण्य का आश्रय होगा, और जो अव्रती है उसके 5 पापों का त्याग नहीं है, तो उसको 5 पापों संबंधी आश्रम चलेगा। विभ्यान में मतलब व्यवहार नहीं, उसके तो है ही नहीं ना, त्याग ही नहीं है, 5 पाप का त्याग ही नहीं है,
अव्रती कहना, अव्रती ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जिसने त्याग नहीं किया है, प्रतिज्ञा नहीं ली है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो ना। तो यहाँ पर तो कौन सा लिया जा रहा है, सम्यक दृष्टि लिया जा रहा है। तो वो उसके आधार से दो भेद किए, व्रती और अव्रती। तो जो व्रती है वो पांचवें गुण स्थान वाले जीव हो गए, जिनने एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, इस तरह की प्रतिमाएं आदि ली है। और जिसने प्रतिमाएं नहीं ली है वह अव्रती श्रावक, चौथे गुण स्थान वाला। दोनों ही श्रावक है ना। श्रावक किसे कहते हैं, हाँ, श्रावक के तीन अक्षर से बताते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धावान है जिसको श्रद्धा है, आत्मा के प्रति श्रद्धा है, जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा है। विवेकवान है वो अंधारूढ़ पद्धति का पालन नहीं कर रहा है। आपने बोल दिया कि बस आलू नहीं खाना क्योंकि हम भी नहीं खाते थे, वो देखेगा क्या काल है, किस प्रकार का है, क्यों नहीं खाना, रीजन समझ करके फिर वह क्रिया का पालन करता है। क्रिया भी करेगा, ऐसा नहीं कि क्रिया से रहित है, सिर्फ श्रद्धा और विवेक से सही। तो तीनों चीजें जिसमें पाई जाती, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। तो श्रद्धा, विवेक, क्रिया बेसिकली क्या हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्रिया से क्या हो गया, सम्यक चारित्र। विवेक से क्या हो गया, सम्यक ज्ञान। और श्रद्धा से क्या हो गया, सम्यक दर्शन। और उसमें श्रावक के जो व्रत है वही बताया है यहाँ पे, उसमें कुछ विशेषता नहीं है। ये व्रत क्यों जरूरी है, तो सिर्फ अहिंसा है वही व्रत ले लेते, इसको अपन स्किप करते हैं। इसके पहले यहाँ पर एक प्रश्न उठाया आचार्य ने, इन व्रतों को आश्रव का हेतु बतलाना ठीक नहीं। अभी 9वां अध्याय आएगा आगे, तो वहां पर संवर का कारण समिति, गुप्ती, निर्जरा, व्रत, ये सब जो है संवर के कारण बताए। समिति, गुप्ती आदि 10 धर्मों का पालन करना, ये सब से क्या होता है, संवर। संवर यानी क्या होता है, कर्मों का आना, रुक जाना। तो वहां पर भी व्रतों को लिया गया है, 12 तप को लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि इन व्रतों को आश्रव का हेतु बदलाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इनको कहाँ लेते हैं, संवर निर्जरा में लेते हैं। 9वें अधिकार में संयम धर्म में व्रतों का अंतर्भाव होता है, अतः व्रत संयम के कारण, संवर के कारण है, न कि आश्रव के। तो उसका समाधान क्या बताते हैं आचार्य, कि जो व्रत है, जब वह व्यक्ति व्रत कर रहा है तब योग है कि नहीं है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है कि नहीं है ना। और प्रदेशों में परिस्पंदन है तो वह किस रूप से है, शुभ रूप से है। जब व्रतों का पालन किया जा रहा है तब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो है वह शुभ रूप से है। और शुभ रूप से परिस्पंदन है तो कर्म का आश्रव होगा कि नहीं होगा, चाहे शुभ हो या अशुभ, अगर परिस्पंदन है तो आश्रव होना है। तो शुभ है तो शुभ आश्रव होगा। इसलिए जो व्रत है वो व्रत पालन रूप जो प्रक्रिया चल रही है वह तो क्या हो गया, शुभ आश्रव हो गया। यहाँ पर हमने दो भाग, निश्चय और व्यवहार व्रत बताए ना। यहाँ पे व्रत में निश्चय और व्यवहार, तो ये जो शुद्ध भाव है ये संवर हो जाएगा। लेकिन ये जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव थोड़ी ना संवर है। ये शुभ भाव तो अपना क्या हो गया, पुण्य, पुण्य आश्रय हो गया, पुण्य के बंध का कारण हो गया। तो इसलिए जो व्रत पालन रूप जो प्रतिज्ञा आदि लेने का जो भाव चल रहा है, पालने का जो भाव है, वो सब किस में जाएगा, शुभ आश्रम में जाएगा। तो हिंसा आदि से विरति जो है वो क्या है, शुभ आश्रम। इसलिए इसको कहा लिया है, आश्रव अधिकार में लिया है। प्रश्न समझ में आया। संवर तो निवृत्ति रूप होता है और ये व्रत निवृत्ति रूप नहीं, प्रवृत्ति रूप है। आप पानी छानोगे तो आप कुछ न कुछ प्रवृत्ति करोगे, परिणाम करोगे। देव पूजा करोगे तो वहां पर भी क्या है, कुछ प्रवृत्ति चल रही ना। आप दृष्ट द्रव्य चढ़ाओगे, पूजन गाओगे, भगवान को देखोगे, तो ये सब प्रवृत्ति चल रही है। तो ये प्रवृत्ति जो है वहां पर उस जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को शुभाश्रव कहा है ना। हिंसा आदि के त्याग कर अहिंसा के पालन का विधान है, कुछ किया जा रहा है। तथा जो इन व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर लेता है वही संवर को आसानी से कर लेता है। तो ये व्रत पालते पालते जीव के शुद्ध परिणाम जब हो जाते हैं तो वहां पर संवर बन जाता है।
एक प्रश्न है यहाँ पर सामान्य सा कि आप विरति व्रतम ऐसा कह देते हैं, उसमें हिंसा आदि से वृत्ति कहा ना, ये सूत्र है ना, सूत्र को देखो। हिंसा नृत स्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यः विरति ही व्रतम। तो किससे बताया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरति व्रत है। तो आप विरति व्रत बोल देते हैं। आप 5 पाप का नाम क्यों ले रहे हो? जैसे 5 पाप का नाम लिए बिना भी सिंपल सा सूत्र बन जाता, विरतिर व्रत। हाँ, किससे विरति ये नहीं समझ में आया। फिर दूसरा क्या है कि वहां पर कोई जीव ऐसा भी लगा सकता है शुभ भावों से, जो अच्छे गुण है, जो वृत्ति है वह व्रत ही यदि इतना ही लक्षण देते तो क्या होता? सम्यक्त से वृत्ति, 10 धर्म से वृत्ति, तप से वृत्ति, कोई अच्छा भला मनुष्य ऐसा भी लगा लेता कि हम तो वृत्ति से व्रत बोला है, तो अब किससे वृत्ति करना ये तो बताया ही नहीं है। तो कोई गुणों से भी वृत्ति कर लेता, तो उसको निराकरण करने के लिए ये बताया कि भैया पापों से वृत्ति करना वह पुण्य है, गुणों से वृत्ति नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए 5 पापों से वृत्ति को ही व्रत की संज्ञा। 5 पापों के नाम कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब ये 5 पापों का जो त्याग है ये 2 प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए आचार्य ने आगे का सूत्र बताया, सूत्र नंबर 2। देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति, है ना, देश सर्वतः अणु महति, इस तरह से इसका विच्छेद करेंगे। तो देश के साथ लगाएंगे अणु और सर्वतः के साथ लगाएंगे महति। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक देश त्याग करना अणु व्रत और सर्वतः त्याग करना महति यानी महान महाव्रत है। ठीक है, तो हिंसादि से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत। अब ये अणुव्रत और महाव्रत का क्या मतलब है, थोड़ा सा वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले अणुव्रत, अणु कैसे आ गया नाम? देश व्रत कहा, देश से अणु कैसे आ गया? अणु यानी होता है छोटा, है ना, और महा यानी क्या होता है? बड़ा। और देश में भी लगाएंगे तो क्या होगा? इसके पोर्शन कर दिए, एक देश यानी पूरा पाप का हर तरह से त्याग नहीं किया, थोड़ा सा त्याग किया है। तो कोई ऐसा समझे कि भैया चोरी का पूरा त्याग नहीं किया, चोरी का थोड़ा त्याग किया है। तो हम क्या कर रहे थे? हम 10 किलो की सब्जी चुरा रहे थे या ना एक हार चुरा रहे थे, तो वो हार हम पूरा नहीं चुरा के हमने क्या करा? सिर्फ कान के चुरा लिए। तो पूरा चोरी नहीं किया हमने, वो क्या हो गया? एक देश अणुव्रत हो गया ना उसमें, कि ऐसा एक देश नहीं लगाना, है ना, जो सभी प्रकार से है। तो श्रावक का जो बन सकता है उस प्रकार के चोरी का त्याग करना, कोई चीज पूरी तरह से नहीं ही ग्रहण करना। कौन सी वाली नहीं ग्रहण करना? तो वो बताए ना, हिंसादि का एक देश त्याग। जैसे कि हिंसा के 4 प्रकार बताए, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ऐसे 4 प्रकार की हिंसा बताई। ये जो 4 प्रकार की हिंसा है, इसमें चारों प्रकार की हिंसा का त्याग कौन करेगा? महाव्रती। लेकिन जो अणुव्रती है वो क्या करेगा? पूरी तो नहीं कर सकता, एक देश करना है। तो आधे मकोड़े को मारे और आधे को नहीं मारे ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो संकल्प पूर्वक हिंसा है आप वो मत करो, और बाकी की 3 की हिंसा जो है आप वो कर सकते हो, करो ही सही। हम तो कर सकते हैं तो हम तो अंछना पानी ढोलेंगे ना, ऐसा नहीं। प्रमाद को त्याग कर जितना बन सके उतना जो शक्य है वो आप कर। हम ये नहीं बोल सकते कि आप खाना बनाना बंद कर दो, श्रावक को खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो खाना बना रहा है तो कम से कम हिंसा में काम चलाए,
संकल्प तो उसको जरूरी नहीं है, नेसेसिटी श्रावक के लिए क्या चीज नेसेसिटी है उसको ध्यान में रख करके अणुव्रत बनाए गए। तो हिंसा आदि का एक देश त्याग और साथ में क्या, दो कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि। दो कषाय का अभाव रूप आत्मशुद्धि मतलब क्या है, दो कषाय का अभाव रूप आत्मशुद्धि यानी जो अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण करके जो दो कषाय हैं, वो दो कषाय इस जीव को अणुव्रत में नहीं रहती। अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष, चार कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण जो कषाय है, उन कषाय का अभाव रूप आत्मशुद्धि। यानी जैसे हम देखते हैं कि कुछ कषाय कम हो जाती तो हमको अंदर में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कब अच्छा लगता है? मंदिर में आते तो अच्छा लगता है क्योंकि वहां कषाय बंद हो गई है। तो ऐसे ही जो चार प्रकार की कषाय है उसमें से यदि दो प्रकार की कषाय नहीं होगी तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, आत्मशुद्धि लिखा है। आत्मशुद्धि कैसे हुई कि जितनी जितनी कषाय कम हो रही है उतनी उतनी वीतरागता बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है। जैसे कोई होली का कपड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं तो पहली बार में बहुत सारा कलर निकलता है, लेकिन बहुत सारा निकलने पर भी क्या होता है, कलर बहुत सारा रह भी जाता है, कपड़े कलर पे रंगे हुए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 रोज धोते रहते हैं और सुखाते हैं तो उसका कलर जाता है। तो वो जो कलर जा रहा है वो क्या हो रहा है, साफ हो रहा है ना। तो ऐसे कषाय से जीव रंगा हुआ है गाढ़ा, तो उसमें से जैसे जैसे कषाय कम हो रही है तो हमारा आत्मा कैसा होता है, निर्मल होता जाता है, विशुद्ध होता जाता है। तो वहां पर यह आत्मशुद्धि लेना, अनंतानुबंधी और अप्रत्यग्रहण, दो कषाय के अभाव से शुद्धि हुई है। तो उसको क्या कहा है, अणुव्रत। किसको होते हैं, व्रति श्रावक। दो भेद की ना श्रावक की, व्रति और अव्रति। तो व्रत है तो व्रत किसको होंगे, व्रति को। ठीक है, तो 5 पापों का एक देश त्याग जो है वो कौन करेगा, व्रति करेगा। एक देश करना है ना, हिंसा का एक देश त्याग, एक देश बताया ना अभी। ऐसे हिंसा 4 प्रकार की है, तो 4 प्रकार की हिंसा में से वो संकल्पी हिंसा का तो त्याग करेगा, लेकिन आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं करेगा, है ना। चोरी है तो स्थूल चोरी का त्याग तो करेगा, लेकिन सूक्ष्म चोरी है, जैसे कहीं गए हम, है ना, कुएं में पानी था, कोई दिखा नहीं, हमने पानी दे दिया, तो वो जो है वो एक तरह से तो चोरी, आप स्वामी हो क्या उसके कुएं के, तो मुनिराज तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन श्रावक ग्रहण करेगा। ऐसे मिट्टी पानी ये सब चीजें जो है वो बिना दिए भी ग्रहण कर लेता, और मुनिराज तो कोई सी भी चीज में से नहीं। हाँ, और मुनिराज के सर्व प्रकार की हिंसाओं का त्याग, सर्व प्रकार के झूठ का, सर्व प्रकार के अब्रह्म का, परिग्रह का। अब जैसे परिग्रह है तो श्रावक के पास परिग्रह है कि नहीं है, लेकिन थोड़े परिग्रह का वो त्याग करेगा, और मुनिराज के तो सभी परिग्रह का त्याग किया है। तो इस तरह से महाव्रत है ना, हिंसा आदि का पूर्ण त्याग जो है वो महाव्रत है। तो महाव्रती और अणुव्रती के परिणाम में किस तरह से अंतर है कि इसके 2 कषाय का अभाव हुआ है और महाव्रती के 3 कषाय का अभाव, और थोड़ी निकल गया कषाय का मल तो और अच्छा हो गया वो कपड़ा, है ना। ऐसी आत्मा के परिणाम और विशुद्ध हो गए। सिर्फ संज्वलन कषाय बचती मुनिराज के, है ना। महाव्रती कौन होते हैं, मुनिराज, और व्रती कौन होते हैं, सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले व्रती होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले भी बताया था मैंने, है ना, कि कोई ब्रह्मचारी है, उसने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया है तो वो व्रती हो गया क्या। जिसने प्रतिमा आदि ली है वह व्रती है। हो सकता है वो कलरफुल कपड़े भी पहने, है ना। ब्रह्मचर्य अवस्था में सफेद कपड़े आदि धारण किए जाते हैं, लेकिन एक पहली प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा है, तब तक ब्रह्मचर्य अपने क्या है, स्वदार संतोष व्रत है, अपनी पत्नी का सेवन करेगा, उसका त्याग नहीं किया ना तो वस्त्र आदि रंगीन पहन सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इस तरह से अणुव्रत और महाव्रत बताए हैं। अब आगे का सूत्र है छोटा सा, इसको भी अपन कर लेते हैं।
इन सभी पांचों जो व्रत हैं उनके लिए 5-5 भावनाएं हैं, उसी सूत्र को बताते हैं। सूत्र नंबर 3, तत्स्थेयार्थम भावना पंच पंच। इसमें थ पे बिंदी है यहाँ पे, स्थम है ना। तत् स्थेयार्थम भावना पंच पंच। स्थेयार्थ, स्थेयार्थ है ना स्थिर करना, है ना, बोल लो, आप बोल के देख लो। तत् स्थेयार्थम भावना, तत् यानी उसमें, किसमें, जो अभी हमने व्रतों की बात की, तो वो जो व्रत है उसमें स्थेयार्थम, स्थेयार्थम यानी स्थिर करने के लिए, स्थित करने के लिए 5-5 भावनाएं आचार्य ने बताई है। कितनी भावनाएं? हिंसा व्रत की 5 भावनाएं, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, है ना, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, ना, इसके बाद अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं और परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। ऐसे करके सबकी 5-5 भावनाएं हैं। बहुत सुंदर है। रत्नकरण शावकाचार्य का पूरा इसमें आ जाता है प्रकरण, इसको अपन समझेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी सदा दे।